सपा से बीजेपी में शामिल होने के बाद एक मिलन कार्यक्रम में पहुंचे मनोज पांडे। रायबरेली में एक मिलन कार्यक्रम में सरेनी के बैरुआ गांव पहुंचे ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे मिलन कार्यक्रम में लोगों से मिलकर जानी उनकी समस्याएं और कहा कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। मनोज पांडे के बारे में बड़ी बात यह नहीं कि विगत वर्षों से मनोज पांडे ऊंचाहार से सपा विधायक बनते चले आ रहे हैं, किंतु बड़ी बात यह है कि मनोज पांडे सपा यानी समाजवादी पार्टी को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बैरुआ पूर्व ग्राम प्रधान राम नरेश द्वारा आयोजित मिलन कार्यक्रम सम्मान समारोह एवं जन समस्याओं के साथ संपन्न हुआ। वहीं यदि रायबरेली की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली के हॉट सीट पर मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के दावेदार में से एक हैं, जो जोर शोर से जनसंपर्क एवं मिलन कार्यक्रम में सहभागिता निभा रहे हैं। फिलहाल अभी तक रायबरेली की हॉट सीट पर ना तो बीजेपी कैंडिडेट उतारा और ना ही कांग्रेस ने, जिसकी वजह से विगत वर्षों से रायबरेली की हॉट सीट पर कांग्रेस ने अपना गढ़ बताकर अभी तक अपना कब्जा जमा रखा है। यही वजह है कि रायबरेली की हॉट सीट पर कांग्रेस का सांसद है। अभी तक कोई भी पार्टी रायबरेली की हॉट सीट पर कांग्रेस के अलावा नहीं कर सकी कब्जा, किंतु इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। रायबरेली की हॉट सीट पर विजय हासिल करने हेतु बीजेपी ने कमर कस ली है। यही वजह है कि कांग्रेस को बीजेपी बड़ा झटका दे सकती है। रायबरेली की हॉट सीट पर तगड़ा झटका है। फिलहाल कैंडिडेट्स पर निर्भर है रायबरेली की हॉट सीट का फैसला। रायबरेली की हॉट सीट पर तगड़ा झटका है। फिलहाल कैंडिडेट्स पर निर्भर है रायबरेली की हॉट सीट का फैसला। शायद यही वजह है रायबरेली में 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि रायबरेली की हॉट सीट पर कांग्रेस से बीजेपी की बड़ी टक्कर होगी। विकास खंड के बरुआ गांव में आज ये पारिवारिक मिलन कार्यक्रम में मैं आया था और यहाँ तमाम जो जनता है, पारिवारिक लोग हैं, इनसे मुलाकात और भेंट हुई। यहाँ की समस्याओं को भी जानने का प्रयास किया है और लोगों को आश्वस्त भी किया है कि जब समय आएगा उचित समय तो निश्चित रूप से इन जो गांव के लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पर कोई बारात घर नहीं है, आने जाने के रास्ते नहीं हैं, इन रास्तों को अवसर मिलने पर निश्चित रूप से ठीक कराएंगे। तो सर, क्या वजह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अभी कैंडिडेट अभी रायबरेली से नहीं उतारा है? क्या वजह है कि कांग्रेस के उतारने के बाद ये आप दल के नेताओं से पूछिए, जो उनके शीर्ष नेता हैं उनसे पूछिए। हम तो ये जानते हैं कि हम जनता के व्यक्ति हैं, जनता की सेवा ही हम लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है और जनता की सेवा करने के लिए हम लोग निकले हैं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि पूरे जनपद में भी जहाँ जन समस्याएँ हैं, जनता को दिखते हैं, उनको हम संकलन करें और उनका निराकरण करें। तो लोगों का मानना है कि इस बार रायबरेली से आप आ रहे हैं, लोगों के अंदर उत्साह